कुछ इलाकाई अनासर हाइब्रिड वॉरफेयर के तौर पर दहशतगर्दी को हवा दे रहे हैं। पाकिस्तान इलाकाई कशीदगी में कमी के लिए फाल किरदार अदा करता रहेगा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का दौरे अमरीका, बैनुल-अक़वामी मीडिया के नुमाइंदों और पॉलिसी माहिरीन से मुलाकात, इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़्ज़ल आज़म का इज़हार। फील्ड मार्शल का बाहमी एहतराम पर मबनी वसीतर कसीरुल जहती शराकत दारी की ज़रूरत पर जोर। कहा, पाकिस्तान आलमी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सफ़े अव्वल पर रहा है। पाकिस्तान बाहमी ताबन पर मबनी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के फ़रोग़ में भी जिम्मेदारी का मुज़ाहिरा करेगा। सिपह सालार ने मुश्तरका खुशहाली के लिए आलमी शराकतदारों को सरमायाकारी की भी दावत दी। अमरीकी सदर ट्रंप तेहरान से मुज़ाकरात के पुरुमीद ईरान इजराइल जंग में फौरी शामिल न होने का इशारा दे दिया। ईरान पर हमले का फैसला 2 हफ्तों के लिए मौखर। तर्जुमान व्हाइट हाउस कहती हैं सदर ट्रंप आइंदा 2 हफ्तों में ईरान से मुतालिक फैसला करेंगे। ईरान को मुआहिदा करना चाहिए वरना नताइज भुगतने के लिए तैयार रहे। ईरान के पास एटम बम बनाने की तमाम सलाहियत मौजूद है। ट्रंप ने ईरान पर हमले की मंजूरी की खबर मुस्तरद कर दी। सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी बयान में ट्रंप का कहना था कि अमरीकी अखबार को आइडिया नहीं कि मैं ईरान के बारे में क्या सोच रहा हूँ। ईरान का ऑपरेशन सादिक सोम हमलों की नई लहर। ईरान ने तेल अवीव और हाइफा पर मजीद 100 से जायद ड्रोन्स और मिसाइल दाग दिए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस समेत आम फौजी तंसीबात को नुकसान पहुंचा। हमले में मुतादिद इसराइली जख्मी, कई इमारतें मलबे का ढेर, गाड़ियां तबाह। इसराइली दफाई निज़ाम 300 किलोग्राम वजनी ईरानी मिसाइल के सामने ना टिक सका। बेरिल सई का मरकजी रेलवे स्टेशन भी शदीद मुतासर हुआ, जिसे आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। ईरान पर हमले की बातें और भड़के मारने वाले ईरानी मिसाइल की आवाज़ सुनते ही दौड़ने लगे। सायरन की आवाज़ गूंजने पर इजरायली सहाफ़ी मौत के खौफ से सिहोनी चैनल का प्रोग्राम छोड़कर भाग गए। इसराइल का अमेरिका को मदद के लिए पुकारना कमजोरी की अलामत है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का एक्स पर पैगाम लिखा, इसराइल को भरपूर ताकत के साथ जवाब देते रहेंगे। अगर दुश्मन को यह एहसास हो आप उनसे डरते हैं तो वो आपको नहीं छोड़ेगा। दुश्मन से वही सलूक जारी रखें जो आज तक किया है। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के मकरू अज़ाइम फिर सामने आ गए। कहा, दुनिया का नक्शा बदल दूंगा। बन गोरियों ने इजरायली रियासत कायम करने का फैसला किया था। मैंने इजराइल के वजूद को यकीनी बनाया। ट्रंप को सब मालूम है, उनके फैसले के आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता। अमरीकी दिफाई निज़ाम हमारे लिए काम कर रहा है। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के तल अवीव में धमाकों की जगह का दौरा। इसी दौरान ईरान के मिसाइल हमले से तबाह होने वाली इमारत नेतन्याहू के सामने मलबे का ढेर बन गई। ईरान ने इसराइल की संगीन साजिश को नाकाम बना दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के कत्ल का मंसूबा बरवक्त बेनकाब। इंटेलिजेंस ने जेनेवा मुज़ाकरात से कबल की जाने वाली इस कातलाना कोशिश को नाकाम बनाया। ईरानी हुक्काम के मुताबिक इसराइल ने यह कोशिश अराग़ची के सिफारती मिशन को सबताज करने के लिए की। वो यूरोपीय ट्राइका के साथ अहम मुज़ाकरात में शिरकत करने जा रहे थे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुशीर ने अराग़ची को एक सिपाही करार देते हुए शहीद जनरल कासिम सुलेमानी से तशबीह दी। ईरानी पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस चीफ की शहादत के बाद नई तकर्री। शहीद सरबराह जनरल मोहम्मद काज़मी के बाद जनरल मजीद खादमी इंटेलिजेंस चीफ मुकर्रर। जनरल खादमी वजारत दिफा में इंटेलिजेंस प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह रह चुके हैं। ईरान तय करेगा जंग कैसे खत्म की जाएगी। अमरीकी मदद के बगैर इसराइल एक रोज भी ईरान का मुकाबला नहीं कर सकता। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ कहते हैं, अमेरिका के सदर ट्रंप को ये इल्म होना चाहिए कि ईरानी कौम मगरबी अक़वाम जैसी नहीं कि इस पर गलबा हासिल कर लिया जाए। ईरान के साबिक वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने कहा, ईरान तय करेगा कि जंग कैसे ख़त्म की जाएगी। नस्लकुश बुज़दिल को तो इल्म ही नहीं कि उसने किस चीज़ का आगाज़ किया है। हमलावर कोई भी हो, ईरानी कौम उसे नॉकआउट कर देगी।
चीनी सदर शी जिनपिंग का रूसी हममनसब से राबता, ईरान पर इजरायली हमले की मजम्मत, दोनों रहनुमाओं का कशीदगी के खात्मे के लिए बातचीत पर जोर। अमरीकी सदर ट्रंप दिमाग ठंडा रखें, बरतानवी वजीर आजम का मशवरा, कहा महाजराई किसी के हक में नहीं। बरतानवी वजीर खारजा की अमरीकी हममनसब मार्को रूबियो से मुलाकात, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ईरान में बिगड़ती हुई सूरत हाल, ऑस्ट्रेलिया ने तेहरान में अपना सिफारत खाना बंद कर दिया। ईरान इसराइल जंग रुकवाने के लिए सिफारती कोशिशें तेज, जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात आज होंगे। जौहरी प्रोग्राम और इसराइल से कशीदगी पर बातचीत होगी। तेहरान की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल का इजलास भी आज होगा। इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा की बैठक कल इस्तांबुल में लगेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। ईरानी और सऊदी हुक्काम समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें भी मुतवक्किल हैं। ईरान पर जालिया सिहोनी रियासत को महंगी पड़ गई। इजराइल को रोजाना सैकड़ों मिलियन डॉलर्स का नुकसान। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट के मुताबिक ज्यादातर नुकसान दिफाई मिसाइल्स के खर्च पर होता है। नुकसान की लागत 200 मिलियन डॉलर्स यौमिया हो सकती है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा, सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने सदर जरदारी का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक सदर को पाक बहरिया के चाकू चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों और मार्का हक में कामयाबियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। सदर ने मार्का हक के दौरान पाक बहरिया के रद्द-ए-अमल और गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कामयाब सफारती दौरे के बाद आज कराची पहुंचेंगे। भरपूर इस्तकबाल करने का फैसला। पीपल्स पार्टी ने इस्तकबाल के हवाले से तैयारियां मुकम्मल की। पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और सैनिटर्स को भी इस्तकबाल में शिरकत की हिदायत। बिलावल भुट्टो कराची पहुंचने पर एयरपोर्ट के बाहर खिताब भी करेंगे। हुकूमत का चीनी के सट्टेबाजों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मामले पर अहम इजलास बुला लिया। चीनी की कीमतों में मसनूई इजाफे की रोकथाम से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी कमेटी का इजलास। स्टील मिल्स की साइट को जदीद सनती मरकज़ में तब्दील करने पर बातचीत। वज़ीर ख़ारजा ने सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए सनती पार्क्स के मायार की अहमियत को उजागर किया। सनती पार्क्स के क़याम पर काम तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर। मुल्क भर में कारोबार के लिए साजगार माहौल को फ़रोग़ देने के हुकूमत के पुख्ता आज़म का इरादा। मैं किसी भी वक्त असम्बली तहलील कर सकता हूँ, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की धमकी। अपने वीडियो बयान में अली अमीन गंडापुर ने कहा, साजिशों के जरिए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को गिराने की कोशिश की जा रही है। अगर हम बजट पास नहीं करते तो वफाक फाइनेंशियल इमरजेंसी की बुनियाद पर सूबे का कंट्रोल संभाल सकता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने हुकूमती अरकान असम्बली को आज कट मोशन पर वोटिंग में हिस्सा न लेने की हिदायत कर दी। बोले, बजट के मामले पर हमें बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। आला अफसरान के गवर्नर हाउस पहुंचने पर कॉन्फ्रेंस हॉल के दरवाजे नहीं खोले गए। अवैस कादिर शाह का बरहमी का इजहार। गवर्नर हाउस का बेशतर अमला गायब। लाहौर हाई कोर्ट का ट्रायल कोर्ट्स को गवाहों के बयानात अंग्रेजी ज़बान के साथ उर्दू में भी तहरीर करने का हुक्म। अदालत की रजिस्ट्रार को अदालती फैसले की कॉपी तमाम जजेस और वजारत कानून इंसाफ को भिजवाने की हिदायत। तंगवानी शहर के मेन बाजार में मामूली तकरार पर दो ग्रुपों में झगड़ा। दोनों जानिब से एक दूसरे पर डंडों का आज़ादाना इस्तेमाल। 4 अफराद जख्मी। जख्मियों को तंगवानी रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। कोंगो वायरस ने कराची में खतरे की घंटी बजा दी। खतरनाक वायरस ने 2 रोज में 2 जिंदगियां निगली। मनीर का 42 साल अब्दुल रऊफ, इब्राहिम हैदरी का रिहाइश 25 साल जुबैर कोंगो वायरस से चल बसा।
कॉन्गो वायरस जानवर में मौजूद कीचड़ के जरिए इंसानी जिस्म में मुंतकिल होता है। माहिरीन कहते हैं कॉन्गो वायरस की बरवक्त तशखीस ना हो तो खतरनाक हो सकता है। मुल्क भर में प्री मानसून सीजन का आगाज, गर्मी की शिदत में कमी का इम्कान। आज से 23 जून तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों की पेशगोई। सुबह सिंध में भी कई मकामात पर कल से बारिशें मुतवक्के। नदी नालों में तुग़यानी और नशीबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया गया है। शहर कायद में समंदरी हवाएं बहाल, गर्मी की शिदत में कमी। गुलिस्तान जौहर और अतराफ में बूंदाबांदी। गुलशन मेमार, सोराबगोड, PECHS समेत मुख्तलिफ ममालिक में ख्वार। मौसम खुशगवार। FIH नेशंस कप पाकिस्तान का सेमीफाइनल में फ्रांस से मुकाबला होगा। फाइनल में रसाई मिल गई तो ग्रीन शर्ट्स को वर्ल्ड प्रो लीग खेलने का परवाना मिल जाएगा। टेलीविजन की सीनियर अदाकारा आयशा खान 77 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई। पुलिस के मुताबिक अदाकारा आयशा खान का इंतकाल 5 रोज कबल हुआ। खातून घर में अकेली रह रही थी। घर से ताफुन उठने पर इलाका मकीनों ने रिश्तेदारों को इत्तला दी। आयशा खान अदाकारा खालदा रियासत की बड़ी बहन थी। उनके मशहूर डामों में अफशा, रूसा, फैमिली 93 और मेहंदी शामिल।